वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, क्विक मिले। तो चलिए, हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी का टॉपिक है इमास्क्यूलेशन यानी विस्पुंसन। ठीक है, हिंदी होता है विस्पुंसन। वेरी इंपॉर्टेंट है, कि 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। और एक बात याद रखिए, नाम में कन्फ्यूजन मत कीजिए कभी, है ना। इमास्क्यूलेशन पूछ देता है तो विस्पुंसन का ही डिफिनेशन लिखना है, या विस्पुंसन बोलेगा तो विस्पुंसन का ही डिफिनेशन लिखना है। कभी इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखना पड़ेगा, तब तो आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में लिख पाइएगा ना। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं इमास्क्यूलेशन का। फूलों के पुमंग को परिपक्व होने से पहले हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्पुंसन कहलाती है। एक बार और डिफिनेशन रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। फूलों के पुमंग को परिपक्व होने से पहले हटा देने की प्रक्रिया विस्पुंसन कहलाती है, यानी इमास्क्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए समझिए, विस्पुंसन यानी इमास्क्यूलेशन। जब पेड़ के पौधा में कोई फल परिपक्व होने से यानी पकने से पहले हटा देने की प्रक्रिया यानी उसको काट देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमास्क्यूलेशन कहलाती है, यानी विस्पुंसन कहलाती है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? बस सीधा जानिए, जो पेड़ में जो फल लगा हुआ है उसमें पकने से पहले काट देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्पुंसन कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिएगा केला। केला को देखिएगा ना, आदमी क्या करते हैं, कच्चा ही काट देते हैं, यानी परिपक्व होने से पहले हटा देने की प्रक्रिया विस्पुंसन में आ जाता है केला, एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे में लिख देते हैं केला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, हाइब्रिड यानी संकर। वेरी इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड। डिफिनेशन 2 नंबर में ये आता है, संकर आएगा या एक संकर संकरण आएगा, इसके बाद पढ़ना है। ठीक है, 2 नंबर बीबीआई टॉपिक है। आप लोग को बीबीआई इसलिए बताया दी जा रहा है कि जिससे आप लोग को क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, क्लास ज्वाइन करने पे जो आपको बीबीआई बताया जाता है तो आप क्या कीजिएगा, माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट कर लेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइब्रिड यानी संकर का डिफिनेशन। जब 2 प्रजातियों के बीच क्रॉस कराते हैं, इससे उत्पन्न तीसरी प्रजाति क्या कहलाती है? संकर प्रजाति कहलाती है। ठीक है, एक बार और देखिए डिफिनेशन हाइब्रिड का। जब 2 प्रजाति के बीच क्रॉस कराते हैं, इससे उत्पन्न तीसरी प्रजाति क्या कहलाती है? संकर प्रजाति। ठीक है, 2 प्रजाति के बीच क्रॉस करवाते हैं तो तीसरी प्रजाति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट में आप क्या कीजिएगा, समझिएगा। चलिए एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं संकर का यानी हाइब्रिड का। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट में। चलिए देखिए हाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट, देखिए कैसे जानेंगे हाइब्रिड बनता है। ठीक है, बस सीधा जानिए, 2 प्रजाति के बीच क्या किए थे, मेंडल साहब ने क्रॉस करवाए थे, जिससे उत्पन्न तीसरी प्रजाति संकर प्रजाति। कौन कौन था? एक लंबा था, एक बौना था। ठीक है, दोनों का क्या लेंगे, सूत्र लेंगे। ठीक है, दोनों का सूत्र लेंगे। तो लंबा क्या था, मटर का पौधा था। मटर के पौधे को जो लंबा था उसे क्या चीज सूचित करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, जो बौना था यानी डॉर्फ था, उसको क्या चीज सूचित करते हैं, स्मॉल टी से। ठीक है, इसी दोनों के बीच क्या करना है, क्रॉस करवाना है, यानी 2 प्रजातियों के बीच क्या करना है, क्रॉस करवाना। ये क्या है, पेरेंट है। क्या है, पेरेंट। ये पेरेंट है। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, गैमीट, यानी युग्मनज के बीच ना क्रॉस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका भी यानी डॉर्फ का भी क्या करेंगे, निकालेंगे।
यानी बौना पौधा का भी निकालें गैमिट। ये क्या हो गया हमारा गैमिट। देखिए ये क्या है गैमिट। गैमिट ठीक है। ये क्या हो गया लंबा, ये बौना, ये क्या है टेल, ये डॉर्फ। आप लोग को पता होगा दोनों के बीच क्या कराते हैं क्रॉस यानी संकरण करवाते हैं। देखिए ये इसके साथ करेगा ठीक है, फिर ये इसके साथ करेगा क्रॉस, तो क्या निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर देखिए ये क्या करेगा इसके साथ क्रॉस करेगा, क्या निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर आप इसके साथ क्रॉस करवाइएगा, क्या निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारा क्या हो गया तीसरी प्रजाति। तीसरी प्रजाति ठीक है। कुछ सोच रहे होंगे ये तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में तो ये एग्जाम्पल देख चुके थे ठीक है, सेम है एग्जाम्पल, लेकिन ये जो था वो उसके लिए सूटेबल था। डिफिनेशन के अनुसार ये इसके लिए सूटेबल है ठीक है। यानी दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉस होने से उससे उत्पन्न तीसरी प्रजाति क्या कहलाता है संकर प्रजाति कहलाता है ठीक है। किसमें संकर में यानी हाइब्रिड में। ठीक है, देख लिया एक्सपेरिमेंट कैसे तीसरी प्रजाति बन रही है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हो तो वह कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक पता आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड का हिंदी होता है एक संकर संकरण। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसका भी एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे मोनोहाइब्रिड बना कैसे। ठीक है, मेंडल साहब कैसे उसको क्या किए मोनोहाइब्रिड का नाम दिए। चलिए देखते हैं मोनोहाइब्रिड। चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण होता है मोनोहाइब्रिड का हिंदी। ठीक, तो चलिए मोनोहाइब्रिड का डिफिनेशन देखते हैं। जब एक ही लक्षण के भिन्न गुणों के बीच क्रॉस यानी संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन सुनिए, जब एक ही लक्षण के भिन्न गुण के बीच क्रॉस कराया जाता है यानी संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही लक्षण होगा, जो होगा लक्षण सेम लक्षण होगा लेकिन भिन्न गुणों के बीच क्रॉस कराया जाता है किसमें मोनोहाइब्रिड में। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट में। अब देखिए एक्सपेरिमेंट आपके सामने जस्ट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये मेरा क्या हो गया सेम प्रजाति है यानी एक ही लक्षण है कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ देख रहे होंगे करेंगे ये तो एक्सपेरिमेंट सर किस में किए थे सेकेंड फिलियल जनरेशन में किए थे यानी F2PD में कर चुके हैं ना। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए सूटेबल था, इस बार भी बता रहे हैं ये इसके लिए सूटेबल है। इसमें क्या कह रहा है डिफिनेशन एक ही लक्षण के भिन्न गुणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो लक्षण मेरा क्या है एक है ना, लक्षण सेम है ना कैपिटल टी। ठीक है ना, और इसका क्या लिए गैमिट लिए यानी युग्मनज लिए हैं। ठीक है, दोनों के बीच क्या करवाएं क्रॉस करवाएं यानी जब गैमिट निकाले तो दोनों के गुण में क्या हो जाता है अंतर हो जाता है। ठीक है, भिन्न गुणों के बीच क्रॉस कराया जा रहा है, भिन्न गुणों के बीच क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं टी को टी से। ठीक है, तो ये टी को स्मॉल टी से क्या हो रहा है क्रॉस हो रहा है ना। देखिए इस तरह से हो रहा है ना, क्या किए हैं भिन्न गुणों के बीच क्रॉस किए ऐसे किए ना कैपिटल टी। इसका क्या निकालें गैमिट निकालें, ये था। ठीक है, इसका भी गैमिट निकालें, ये था और ये था। ठीक है, दोनों के बीच क्या करवा दिए क्रॉस करवा दिए ना, सेम किए ना, तो क्या निकला है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह क्या किया एक्सपेरिमेंट किया है ना, आप लोग देख रहे होंगे ना स्क्रीन पे। ठीक है, सेम किए हैं ना, यही क्या हो गया मोनोहाइब्रिड।
क्रॉस यानी एक संकर संकरण। ठीक है, तो समझने में किसी प्रकार का दिक्कत भी है, दिक्कत हो तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, और आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, आज हम लोग टॉपिक पढ़े थे इमास्क्यूलेशन, डिस्फंक्शन और हाइब्रिड, संकर, मोनोहाइब्रिड, एक संकर संकरण, 3 टॉपिक पढ़े हैं ना आज। ठीक है, तीनों का एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कैसे निकल रहा है। ठीक है, आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, डिफिनेशन याद करने में, समझने में भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में एक बात कहना चाह रहे थे आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा चैनल पे ध्यान दीजिए, काहे कि बायोलॉजी का क्लास थोड़ा लेट आ रहा था ना, तो आप ही लोग पे डिपेंड कर रहा है कि आप लोग क्लास चाहते हैं बायोलॉजी का वीडियो मिले पर डे। ठीक है, प्रतिदिन मिले, तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग चाहिए हमको कहिएगा तो हम 10 से 20 दिन के अंदर, 1 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में बायोलॉजी का 2-2 वीडियो वो देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको कितना समझ रहा है वो देखना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़िएगा तब तो अच्छा रहेगा ना, हमें भी पता चलेगा ना कि कितना स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल यानी बायोलॉजी क्लास को पसंद कर रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो उतना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हमको मोटिवेट होता है ना कि स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए नहीं नहीं कुछ करना चाहिए, वीडियो अपलोड करना है पर डे। ठीक है, जिससे क्या हो, स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, जो एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा क्या करे, मार्क्स ले आए। ठीक है, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साथ में बस आप लोगों से बस छोटा सा गुजारिश है, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो अगर ज़्यादा कुछ बोल दिए होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग खुद सोच के देखिए, अगर अधिक से अधिक अगर स्टूडेंट अगर मेरे क्लास के वीडियो को पसंद करेंगे तो हमें भी मोटिवेट होगा ना, पढ़ाने में अच्छा लगेगा। अगर कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, तो बताइए वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा है? नहीं है ना। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्टूडेंट सीनियर ऑनलाइन स्टडी में जुड़े और लाभ उठा सके। ठीक है, आपका भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा, और हमें भी अच्छा लगेगा, मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है कंटेंट। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।